मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये है तीसरा वीडियो। आने में कुछ समय का मतलब डिले हुआ है, उसके लिए सॉरी रहेगा। और यहाँ तक हुआ था, ये जो बॉक्स बना है यहाँ तक हुआ था, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड जब मेल्ट होता है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है कि फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक इंडिकेशन है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो आगे हम लोग यहाँ से चलते हैं। आगे यहाँ से ये यहाँ से दम यहाँ से आराम आराम से पढ़िए यार, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रहा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 या फिर 273.15 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट आइस की होती है, जब आइस सॉलिड स्टेट में, आइस बर्फ है, वाटर से बर्फ बना है, आइस सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्ट होने का जो टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन में, 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। ये जो मेल्टिंग स्टेट की जो प्रोसेस है उसे फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से उसे फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे उसे फ्यूज़न के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर देखिए, देखिए, चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। ये जो सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसे फ्यूज़न भी कहते हैं। फिर आगे है, व्हेन ए सॉलिड व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यानी कि आप इन जनरल देखिए तो जब आइस होता है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब वो मेल्ट होती है तो जो वाटर कन्वर्ट होकर बना है आइस से वाटर, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी दौरान देखा जाए तो आइस को हीट प्रोवाइड की जा रही है, एक्सटर्नल चाहे एक्सटर्नल हीट ले, एटमॉस्फेयर से, आसपास के सराउंडिंग से हीट ले, चाहे उसे बर्नर के थ्रू आप हीट दीजिए, तो उस समय जो है कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखने को मिलेगी। और जो आइस से मेल्ट होने के पश्चात जो लिक्विड बन रहा है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलेगा। तो वही बात पूछ रहा है कि जब एक सॉलिड मेल्ट होती है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द टेम्परेचर सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो वो जो हम बर्नर के थ्रू हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है। यानी कि आइस है वो भी जीरो पे है, और जो H2O लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस उस पे है। तो इस दौरान जब हम बर्नर के थ्रू हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है उसके बारे में पूछा है, और आगे जो है पैराग्राफ उसी के बारे में चर्चा की गई है। फिर आगे कह रहा है कि ये देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रिच्ड, after the melting point is reached, till all the आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के दौरान आप ये देखेंगे कि जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है, जैसे कि एक तरफ आइस होगा, यहाँ पे कुछ पीपीटी बना के रखा हूँ, उसमें देख लीजिए आप लोग। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में दिया गया है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन ये हो गया। जब कोई सॉलिड स्टेट होता है, जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न नाम से जान रहे हैं, फ्यूजन नाम से जान रहे हैं। और ये बात कह रहा है, यहाँ पीछे देखने वाली बात है ये, इसी को मैं समझाने के लिए एक्चुअल में आया हूँ। थोड़ा और छोटा, हाँ। हाँ, कह रहा है कि जब आप यहाँ पे हम्म,
ये रहा। ये तो लेटेंट हीट वाला है यार, बॉइलिंग पॉइंट है ये, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है। हाँ ये देखिए एक नया नया देख लीजिए। हाँ तो इस दौरान कह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, जब आइस है, एक एक आइस है, यहाँ पे आइस है, जब एक आइस है, आइस का टेम्परेचर रहेगा आपका, टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट इसे हम प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नली, चाहे बाहर से बर्नर के थ्रू हीट दें हम, बर्नर के थ्रू चाहे हम हीट प्रोवाइड कराएं, बर्नर के थ्रू चाहे हम हीट प्रोवाइड कराएं, या फिर बाहर के एटमॉस्फेयर से ये हीट ले, बाहर के एटमॉस्फेयर से ये हीट ले। हीट लेकर ये क्या करेगा, ये करेगा मेल्ट, ये ये करेगा मेल्ट। ये है, हाँ यही वाला है, यही है। देखिए ये बर्नर के थ्रू हम हीट प्रोवाइड कराएं, ये आइस है, ये है आइस, ये आइस है, हम बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जब मेल्ट होगी तो एक लिक्विड बनेगा, वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और उस लिक्विड का टेम्परेचर देखा जाए तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बर्नर के थ्रू हम तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसे उस हीट एनर्जी को लेकर ये आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मेल्ट हो रही है, यानी कि पिघल रही है, पिघल के एक लिक्विड को फॉर्म कर रही है, तैयार कर रही है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे मेन डिफरेंस देखा जाए तो ये टेम्परेचर को लेकर देखेंगे आप, यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस दौरान जो है कि इस दौरान जो बर्नर के थ्रू जो हीट दी जा रही है इस आइस को, यहाँ पे भी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो हम बर्नर के थ्रू जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी जा कहाँ रही है, एक्चुअल में ये हीट एनर्जी जाती है, ये जो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे कैंसिल आउट करने के लिए जाती है। ये पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ख़त्म होगा तो ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होगा, और जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट से आइस छोड़कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो हीट एनर्जी, जैसे कि जो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एनर्जी जा कहाँ रही है, बर्नर के थ्रू हम तो एनर्जी दे रहे हैं इसे, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो लिक्विड बन रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर भी हम बर्नर के थ्रू एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी जाके कहीं छिप सी जा रही है। इसी एनर्जी को कह रहा है लेटेंट हीट, इसी एनर्जी को कह रहा है लेटेंट हीट। और इस दौरान जो सिस्टम का टेम्परेचर जो देखा जाए तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिस्टम का टेम्परेचर कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब आएंगे डिफिनीशन पे, डिफिनीशन पे क्या है, डिफिनीशन पे देख लें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेफिनेशन पे क्या है, सुपुक 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 सुपुक, थोड़ा सा ऊपर, ये तो देखें, हाँ 1 किलोग्राम सॉलिड आइस है, आप आइस सॉलिड 1 किलोग्राम लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री मेल्ट किस पे हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट है, फिक्स टेम्परेचर है। पार्टिकल व हाँ ये पॉइंट है जो याद करने लायक है, या फिर एक मस्त पॉइंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस भी है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड भी है। तो इस दौरान जो वाटर के पार्टिकल में, जो पार्टिकल ऑफ वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, पार्टिकल ऑफ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल ऑफ द आइस इन सेम टेम्परेचर, चाहे भले टेम्परेचर सेम हो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भले हो, एंड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान, चाहे आइस हो चाहे लिक्विड हो, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भले हो, पर जो वाटर के पार्टिकल का वो होगा, एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और आइस के पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, वो होगी कम। ठीक है।